आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सक्सेसफुल आदमी कैसे बन सकते और फिर हर एक आदमी सफल होने के लिए अपना अपना काम करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सफल होना है तो फिर हमें क्या करना होगा। देखिए, अगर सफल होना है तो किसी एक फील्ड और एक काम करने के लिए उसमें आपको माहिर बनना पड़ेगा। क्योंकि आज हम जानेंगे क्रिकेट के भगवान महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर के बारे में, क्योंकि इन लोगों को क्रिकेट के भगवान माना जाता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि इन लोगों को क्रिकेट के भगवान क्यों माना जाता है? क्योंकि इन लोगों ने बचपन से क्रिकेट खेला और इन लोगों ने सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दिया और इन लोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वो क्या था? क्रिकेट, कि मुझे क्रिकेट खेलना है और मुझे क्रिकेटर बनना। लेकिन इन लोगों ने क्रिकेट के अलावा और कोई भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं कि इन लोगों को पास बचपन में कोई ऐसा काम ला के नहीं रखा और कोई भी काम करने के लिए इनको बोला नहीं गया था। इनको सामने बहुत सारा काम ला के रखा गया और बहुत सारा काम करने के लिए बोला गया, लेकिन इन लोगों ने किसी भी काम को ओर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि इन लोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे क्रिकेट खेलना है और मुझे क्रिकेटर बन। लेकिन आज देखिए, बचपन से क्रिकेट खेलते खेलते और उसमें मेहनत करते करते आज उनको क्रिकेट का भगवान माना जाता। क्योंकि आज बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो उसको सबसे पहले क्रिकेट के भगवान महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर से उसको सीखना पड़ेगा। लेकिन उनको भगवान क्यों माना जाता है? क्योंकि बचपन से लेकर उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया और एक ही काम को करते गया और आज वो लोग अपने फील्ड में एक काम को करने के लिए वो माहिर बन गए। और इसी के चलते आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। तो अगर आप लोगों को भी सफल होना है तो किसी एक फील्ड में आपको माहिर बनना पड़ेगा। किसी एक काम करने के लिए आप उसमें माहिर हो जाइए। तो फिर अगर आप लोगों को भी सफल होना है तो किसी एक काम में माहिर बनना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि अगर किसी भी एक फील्ड में रेस हो रहा है और उस रेस को जो आदमी जीतेगा उस रेस में 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और फिर सब लोगों को पता चलता है तो बहुत दूर दूर के आदमी उस रेस में भाग लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि मुझे 10 लाख रुपया जीतना है। लेकिन एग्जैक्टली आपको पता है कि उस रेस को कौन आदमी जीतता है? उस रेस को वो आदमी जीतता है, उसको पता है कि कल यहाँ पर ही रेस होने वाला है तो हमें सबसे पहले मेहनत करना पड़ेगा और हमें सबसे पहले दौड़ना पड़ेगा, तब शायद मैं इस रेस को जीत पाऊंगा। और फिर वही आदमी उस रेस को जीत पाता। लेकिन बहुत सा आदमी को पता है कि मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उस फील्ड में भाग लेते हैं, फिर भी वहाँ पर ही रेस को जीतने के लिए जाते हैं। यहीं पर ही एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सफल होना है तो किसी एक काम में माहिर बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले अपने आप को पहचानिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी क्या चीज़ कि सबसे पहले अपने आप को जानना है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। और तीसरी क्या चीज़ कि सबसे पहले वो जानना है कि मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता। अगर ये तीनों चीज़ को अपने आप को बारे में जान लिया तो फिर आप लोगों को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि बहुत सा लोग आदमी काम क्या करते हैं कि उसको पता है कि मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उस फील्ड को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? कि शायद मैं इस रेस को जीत पाऊंगा, मैं इस फील्ड में अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप जिस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं उसी फील्ड के चुनिए। सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। दूसरी क्या चीज़ कि अपने आप को ये पहचानिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। और तीसरी क्या चीज़ कि मैं कौन सी फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। अगर ये तीनों चीज़ को जान लिया अपने आप के बारे में तो फिर सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर बात आ जाती है सफलता की, हमें सफलता कब मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यही आ जाती है। लेकिन मैंने वीडियो को आगे ही बताया था कि अगर सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को पहचानिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरी क्या चीज़ मैंने बताया हूँ कि सबसे पहले अपने आप को यह पहचानिए कि मैं क्या बन सकता हूँ। और फिर मैंने तीसरी क्या चीज़ बताया था कि कौन सी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, उसी फील्ड को आप लोगों को चुनना है। लेकिन आपने ये तीनों चीज़ समझ लिया और ये तीनों चीज़ आप लोग करने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे सफलता कब मिल सकती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि हर एक आदमी यही सोचता है कि मैं तो काम तो स्टार्ट करनी हूँ, लेकिन मुझे सफलता कब मिल सकती है। देखिए, अगर कोई आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है तो वो भी नहीं बता सकता कि मुझे सफलता कब मिल सकती है, क्योंकि अगर वो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो अपना काम दिन रात कर रहा है, तो वो भी नहीं बता सकता कि मुझे ये दिन को सफलता मिल सकता है। सफलता का कोई फिक्स टाइम है ही नहीं है कि कोई बता सकता है कि मैंने आज काम को स्टार्ट किया और कल को मुझे सफलता मिल जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि आज कोई अगर दिन रात मेहनत कर रहा है तो उससे भी जाके पूछ लीजिएगा कि अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो आपको सफलता कब मिल सकता है, वो भी यही चीज़ बोलेगा कि सफलता कब मिलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताएगा कि मेहनत करने से एक दिन ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो मैं भी आप लोगों को यही चीज़ कहता हूँ कि आप लोगों को मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिल रही है तो उस काम को छोड़कर चलाना है। मेहनत आप लोगों को करते रहना, और फिर इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आज आपने काम को स्टार्ट किया और कल आपको सफलता मिल जाएगा। ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता कि कब किसको सफलता मिल सकता है। किसी किसी आदमी को बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है, कुछ ही दिन मेहनत करने के बाद उसको सफलता मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे आदमी होते हैं कि उसको बहुत मेहनत करने के बाद उसको सफलता मिलती है। तो आज के इस वीडियो में कुछ इतना ही था। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कोई भी चीज़ जानने के लिए मिला होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर हम कभी मिलते हैं एक नई वीडियो में।